सी हमारा लेट से आउटपुट वेरिएबल है, ओके, जो कि डिस्प्ले कर रहा है, तो सी भी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप ही होने वाला है, न्यूमेरिक। तो कौन से टाइप का डेटा आप रिटर्न कर रहे हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप, दैट इज नंबर। तो आपको इधर लिखना है रिटर्न नंबर, कौन से टाइप का डेटा हमें रिटर्न करना है। ये फंक्शन में बहुत ज़रूरी होता है डिक्लेरेशन। इज या एज कोई भी यूज करो, ऑप्शनल डिक्लेरेशन पार्ट, अगर कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। बिगिन एंड एज एन एग्जीक्यूटेबल पार्ट, ओके, इधर आपको एक्चुअल लॉजिक आएगा। ये सिंपल है फंक्शन। ये सिंटैक्स लिखो, तब तक मैं ये टीम्स में देख रही हूँ। सिंटैक्स लिखो, राइट डाउन द सिंटैक्स, सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग फंक्शन। Write down the syntax. मैम Yes. मैम मुझे एंड के बाद जो स्लैश है वो भी सिंटैक्स का पार्ट है? Yes. Yes. Slash is the part of the syntax. This is the termination operator जो हम terminate करते हैं ना, यस मैम। प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है, टर्मिनेटर है ये। सिंटैक्स में ही लिखना है ये भी। ओके मैम। अगर हमने ये स्लैश दिया ही नहीं तो प्रोग्राम कंप्लीट होगा ही नहीं। ओके, तो चलो, लिखा सबने? मैम एक मिनट। ओके, आपको ऐसा सिलेबस में ये फंक्शन ऐसे कुछ थियोरी पार्ट में दिखेगा नहीं, ओके, अगर आप सिलेबस देखोगे, बट वी हैव दिस फंक्शन इन प्रैक्टिकल्स, कि प्रैक्टिकल्स में है फंक्शन का क्वेश्चन, बट सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि है।
थियोरी सिलेबस में। प्रोग्राम देखते हैं, एग्जीक्यूशन डन, रिटर्न। Yes, ma'am. यस मैम। सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन है। अगर क्वेश्चन आता है फंक्शन पे तो थोड़ा बहुत एक दो लाइन का थ्योरी लिख दो, फिर सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन के। सिंटैक्स लिखने के बाद आपको सिंटैक्स को एक्सप्लेन भी करना है, ये पार्ट मत भूलना। तो वैसे ही सिंटैक्स लिख दिया, प्रोग्राम लिख दिया। अगर आप एंड में अगर एग्जाम में टाइम नहीं है, मतलब इतना टाइम नहीं है इतना एक्सप्लेन करने के लिए, तभी ठीक है अगर आप सिंटैक्स नहीं लिखते हो। पर अगर स्टार्टिंग में आपके पास टाइम है तो आप सिंटैक्स लिखो शॉर्ट में। ओके, एंड देन एग्जाम्पल एंड आउटपुट विच इज इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल दैट इज द प्रोग्राम और उसका आउटपुट। ओके, सिंपल है ये एग्जाम्पल, हेलो वर्ल्ड का ही लिया है। ओके, पैरामीटर पास कर रहे इन, दैट इज हम पास करने वाले इनपुट है ये। ओके, और रिटर्न varchar 2, हमें एक हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है। सो डेटा टाइप इज, रिटर्न का डेटा टाइप varchar 2 आएगा। ओके, तो हमने एक यूजर से इनपुट लिया है। लेट्स से हम यूजर से इनपुट लेना हो तो आपको ऑब्वियसली एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा कॉलिंग के टाइम। ओके, ये p अंडरस्कोर नेम इज नथिंग बट अ वेरिएबल नेम, डेटा टाइप इन दैट इज इनपुट पास करना है, टाइप इज varchar 2। रिटर्न आउटपुट में क्या डेटा आप रिटर्न कर रहे हो, तो varchar 2। नॉट नेसेसरीली कि आप ये जो पैरामीटर में डेटा टाइप है varchar 2 वही डेटा टाइप रिटर्न में आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर एक प्रोग्राम में। आप इंटीजर पास कर रहे हो बट आप सपोज डिस्प्ले कर रहे हो कुछ varchar, तो इधर varchar ही आएगा। वो वैसे वाला एग्जांपल भी देखेंगे। इज बिगिन एंड, हमने सिर्फ सिंपली रिटर्न किया है, जो हमने इनपुट लिया पैरामीटर में पास हुआ वही हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके, सो ये रिटर्निंग का जो भी रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, उसका डेटा टाइप varchar 2 है, इसलिए हमने रिटर्न varchar 2 लिखा है। ओके, अभी ये फंक्शन क्रिएटेड है, उसे हमें एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो अभी चेक करो कि ये फंक्शन में आपने डीएमएल ऑपरेशंस यूज किए हैं या नहीं। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ना ही डीडीएल ऑपरेशन यूज किया ना ही डीएमएल ऑपरेशन यूज किया, हमने सिर्फ डिस्प्ले किया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक PLSQL ब्लॉक से फंक्शन कॉल कर सकते हो, या तो आप सिलेक्ट क्वेरी से भी कर सकते हो। सिलेक्ट कीवर्ड यूज करके सिलेक्ट क्वेरी से भी आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। ओके, अभी तो देखते हैं PLSQL विद इन PLSQL ब्लॉक कॉलिंग अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ PLSQL ब्लॉक। तो ये हमने नॉर्मली तो पहले भी देखा है कैसे कॉल करना है कि यूजर इनपुट रहेगा। अगर यूजर इनपुट रहेगा तो आप एम्परसेंड दे दो वेरिएबल के लिए। ओके, एक वेरिएबल लो, एम्परसेंड दो और वो वेरिएबल पास करो पैरामीटर में। ओके, अगर डायरेक्टली देना हो तो ऐसे कुछ दे सकते हो आप। ओके, सपोज ये फंक्शन है हमारा, हम कॉल कर रहे हैं वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, जो भी फंक्शन है उसमें पैरामीटर देखो कितने हैं, एक ही पैरामीटर, एक ही आर्ग्यूमेंट है p अंडरस्कोर नेम विच इज ऑफ varchar टाइप। ओके, तो हमें एक विद इन अ सिंगल कोट एक पैरामीटर पास करना है जिसका टाइप हो varchar। तो हेलो वर्ल्ड किया हमने पास। ओके, ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये देखो ये प्रोग्राम कॉल कर रहे हैं, हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं,
हो रहा है, तो फंक्शन कॉलिंग हो रहा है एज इन ये हेलो वर्ल्ड विल गो इनटू दिस पैरामीटर p अंडरस्कोर नेम. ओके, डेटा टाइप मैच हो रहा है. यस, p अंडरस्कोर नेम हैज हेलो वर्ल्ड. ओके, एंड हेलो वर्ल्ड का डेटा टाइप varchar 2 है. रिटर्न हमें varchar 2 करना है. ओके, रिटर्न कर रहा है ये बिगिन एंड में p अंडरस्कोर नेम, दैट इज हेलो वर्ल्ड ही रिटर्न कर रहा है. तो जब फंक्शन कॉल होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड. सो इसका वैल्यू पूरा क्या होगा, हेलो वर्ल्ड. दिस हेलो वर्ल्ड स्टोर्ड इनटू msg, दैट इज अ वेरिएबल मैसेज दैट वी हैव डिक्लेयर्ड इन द डिक्लेरेशन पार्ट. ओके, सिंपली ये मैसेज को हम डिस्प्ले कर रहे हैं नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रिंट कमांड. ये एक सिंपल, मतलब एक एज अ सिंटैक्स यूज करके ये सिंपल है. आप डायरेक्टली हम सी कोई अननोन ब्लॉक से भी कर सकते हैं या कोई भी दूसरे प्रोग्राम से भी आप डिस्प्ले कर सकते हो. बट ये सिंपल एग्जांपल है फंक्शन का, फंक्शन सिंटैक्स का. ओके, सेकंड इज यूजिंग सिलेक्ट क्लॉज. सिलेक्ट क्लॉज कि अगर आपने कोई फंक्शन यूज नहीं, अगर किसी प्रोग्राम में अगर आप डीएमएल ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हो, डीएमएल ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट क्वेरी भी यूज कर सकते हो. सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट फंक्शन नेम, गिव द पैरामीटर, पास द पैरामीटर फ्रॉम ड्यूअल. फ्रॉम ड्यूअल, नाउ व्हाट इज ड्यूअल. ड्यूअल का मीनिंग क्या है, आपने एसक्यूएल में पढ़ा है ड्यूअल टेबल, यस नो. What is dual? Dual is actually a dummy table which is by default present in the Oracle database. Dummy table है dual, जिसमें आप कब यूज करते हैं हम ये डमी टेबल, जब आपको कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी हो इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, बट आपने कोई टेबल ही क्रिएट नहीं किया है. अगर कोई वैल्यू पास करनी है, कोई वैल्यू चेक करनी है, पास करनी है, या कोई टेबल के फॉर्मेट में अगर आपको आउटपुट चाहिए टेबल के फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये फंक्शन रिटर्न करना है, ओके, टेबल के फॉर्मेट में आप डिस्प्ले कर रहे हो, टेबल के फॉर्मेट में आप डिस्प्ले कर रहे हो वैल्यू, ओके, बट आपने कोई ये प्रोग्राम के लिए कोई हमने टेबल क्रिएट नहीं किया है, हमने कोई टेबल क्रिएट नहीं किया है स्पेसिफिकली. ओके, बट वी हैव अ टेबल कॉल्ड एज ड्यूअल टेबल विच इज डमी टेबल which has special one row one column. It is a special one row one column table. Dual is also called as dummy table कि वो by default present है Oracle में. और इसका यूज कब होता है, जब कोई आपको एक्सप्रेशंस करने हो, कोई कैलकुलेशंस करने हो और विद द हेल्प ऑफ टेबल अगर आपको डिस्प्ले करने हो, तो आप ये ड्यूअल टेबल यूज करोगे. जैसे अभी फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन, या क्या बोल सकते हो, अगर एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, अगर आप उसे कॉल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेबल, ड्यूअल टेबल, तो ऐसा कुछ तो आपको वैल्यू दिखेगा, ऐसा कुछ तो आपको आउटपुट दिखेगा. ड्यूअल टेबल मतलब उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, फिलहाल के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. आप सिंपली क्या कर रहे हो, कोई एक वैल्यू फेच कर रहे हो फंक्शन से और उसे एक टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ड्यूअल टेबल. ड्यूअल इज अ डमी टेबल. कोई हमने एक एक्चुअल टेबल क्रिएट नहीं किया है, स्टूडेंट नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, कोई टेबल हमने क्रिएट नहीं किया है ये प्रोग्राम के लिए, बट हमें एक टेबल के फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए. तो हमारे पास एक ऑलरेडी ड्यूअल टेबल है, डमी टेबल है, जिसके हेल्प से हम एक टेबल के फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं. आप सिलेक्ट 2+3 करो, 2 into 3 करो फ्रॉम ड्यूअल, तो वो आउटपुट देगा टेबल के फॉर्मेट में. ओके, तो अगर आपने डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए तो आप ऐसे क्वेरी, ऐसा फंक्शन कॉलिंग कर सकते हो. बट अगर डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो सिलेक्ट क्वेरी में कैसे करोगे, बताओ मुझे. सिलेक्ट क्वेरी में अगर डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म किया तो सिलेक्ट क्वेरी से यूज कर ही नहीं सकते हो आप, वो एरर देगा. अगर आपने किसी प्रोग्राम में, अगर यही प्रोग्राम में लेट्स से, किधर गया, अगर यही प्रोग्राम में हम कोई डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म करते, एक सपोज एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते, किसी का सैलरी अपडेट करते, ओके, तो ऐसे फंक्शन कॉलिंग को आप सिलेक्ट क्वेरी से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म किया है, तो वो होना ही नहीं है उसे सिलेक्ट क्वेरी से. अगर आप कोई डीएमएल ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करते हो तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो यूजिंग सिलेक्ट क्वेरी. लेट्स सी द program execution.
ओके, प्रैक्टिकल नंबर 8 एंड 9 फंक्शंस पे है. प्रैक्टिकल नंबर 8 एंड 9. प्रैक्टिकल नंबर 8 and 9. Practical number 8 is simply a functions है, programs on functions. ओके ये येलो है, ये फाइल मैंने दिया नहीं है, दे दूंगी मैं फाइल. ये येलो हाईलाइट में है, वो आपको लिखना है. हाँ, येलो हाईलाइट में करेंगे हम, ये एग्जीक्यूशन करेंगे. सो फर्स्ट 4 जो है ना, फर्स्ट 4 ओके, वो सिंपली आप फंक्शन ले रहे हो विदाउट यूजिंग अ टेबल, विदाउट यूजिंग अ टेबल. ओके, एंड द सेकेंड क्वेश्चन है जो कि आप उसमें टेबल का यूज कर रहे हो. मतलब कोई डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे या कोई डीडीएल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. फॉर एग्जांपल टू गेट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, सिलेक्ट क्वेरी यूज करेंगे, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट. ओके, और प्रैक्टिकल नंबर 9 इज बेस्ड ऑन रिकर्सिव फंक्शन. ओके, बेस्ड ऑन रिकर्सिव फंक्शन. तो फर्स्ट एकदम सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं. ओके, इसे आप सिलेक्ट से भी कर सकते हो, तो मैं ऑलरेडी टाइप करके रखती हूँ. और हम इधर ओके ओके okay, this is the program. Simple addition of any three numbers, create or replace function name. We are creating a function. अगर already exist है तो it is going to replace it. Function name, sum underscore test is a function name. Parameter passing, there are three arguments a, b, c. Okay, of data type in, and data type number of type in is default parameter होता है. We have learned this in procedure. n is a default type of parameter. Okay, अगर आप दोगे भी नहीं तो भी चलेगा. a will act as a in parameter because हमने कुछ दिया ही नहीं है और default है in. ओके, अगर आप a को in out कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो तो भी वो क्या होगा, in ही कंसिडर होने वाला है. द डेटा टाइप इज नंबर. सो आप पास करोगे पैरामीटर में, शुड बी नंबर, इट शुड बी नंबर. सो देयर आर थ्री आर्ग्यूमेंट्स दैट वी आर पासिंग, ए बी सी. तो आपको तीन वैल्यूज पास करने हैं. ओके, सो बी, सिमिलरली सी. रिटर्न नंबर हमें एडिशन करना है, ए प्लस बी प्लस सी एडिशन करना है हमें. ओके, एडिशन करना है, तो जो भी आउटपुट रिटर्न करोगे वो भी नंबर ही होने वाला है. करेक्ट. सो यू हैव टू मेंशन योर रिटर्न नंबर. सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ फॉर आउटपुट डेटा टाइप with the help of return keyword. Return number is d. Number is nothing but the output variable. We are declaring a variable for output d. Okay, simply d colon is equal to an assignment operator, addition of three variables a plus b plus c. A will have value 1, b has a value 2, and c has a value 3. Okay, return the output with the help of return keyword. Return the output, that is d, and the execution part, terminate the program. Terminate the program. Okay, हो तुम लोग एक्टिव? यस मैम. ओके, ये अभी टीम्स में नहीं देख रही हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है स्विचिंग. ओके, स्कॉट, पासवर्ड बताओ क्या होगा. टेल मी द पासवर्ड. Tiger. टाइगर. Tiger. ओके,
अच्छा, आप मैसेज तो पढ़ ही सकते हो ना? तो ना कोई अगर मैसेज यस किसी ने, मैम। हाँ तो किया है तो प्लीज बताना मुझे, क्योंकि ना मैसेज देखने में बहुत टाइम जाता है। ये पहले तो ये स्विच करना पड़ता है टीम टू वर्चुअल मशीन टू टीम, तो ये मिनिमाइज करना पड़ता है। फाइन, टाइगर टाइगर कनेक्टेड सेट। तो पहले चीज हमें ये करनी है। ओके, I'll simply copy this. Edit, paste. टर्मिनेशन देखो, अगर टर्मिनेशन दोगे ही नहीं, स्लैश दोगे नहीं, तो ये सीक्वेंस बढ़ते ही जाएगा। जो सीक्वेंस है ना, प्रोग्राम का सीक्वेंस, ये बढ़ते ही जाएगा। तो आपको ये टर्मिनेट देना ही है इन ऑर्डर टू टर्मिनेट एंड दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एंड करने के लिए आपको ये देना ही है, तो जाके वो एंड होगा। कि फंक्शन इज क्रिएटेड नाउ, फंक्शन इज क्रिएटेड नाउ, वी हैव टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। फंक्शन कॉल करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन में। ओके, या तो आप PL/SQL ब्लॉक यूज करो, या तो सेकेंड थिंग, चेक करो बिगिन और एंड में DML ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं या नहीं। नहीं किए हमने DML, तो हम सिलेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट ड्यूअल टेबल विच इज डमी टेबल। कि एक टेबल फॉर्मेट में अभी हमें डिस्प्ले करना है। सिलेक्ट क्वेरी मतलब क्या, हम टेबल यूज कर रहे हैं इन शॉर्ट। ओके, अभी कौन सा टेबल यूज करें हम? एक्चुअल टेबल तो हमने किया नहीं है, सो वी हैव डमी टेबल विच इज ड्यूअल। ड्यूअल टेबल, ड्यूअल से आप कर सकते हो, या तो PL/SQL ब्लॉक से यूजर इनपुट लेके करो। 6 1 2 3। ओके, लेट मी ट्राई दिस। अभी देखो, हमने यूजर इनपुट अगर हम ले एम्परसेंड A से B फ्रॉम एंटर अ वैल्यू फॉर यूजर 6। आप ऐसा करो, या तो आप बिगिन और एंड में कर सकते हो। आप बिगिन और एंड के लिए फिर से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेगी अगर आपको यूजर इनपुट लेना है तो, और डायरेक्टली यू कैन कॉल दिस। फॉर एग्जांपल, begin and which is termination operator, this is the syntax. okay, हम कॉल कर रहे हैं sum underscore test. okay, let's say इनपुट लिए है A B and C. okay, अभी ये रिटर्न कैसे करोगे? कॉलिंग किया है बट डिस्प्ले कैसे करोगे? ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ वेरिएबल, डिक्लेयर P number. okay, so in P we are going to store a value. ये जो भी रिटर्न करेगा वैल्यू, वी हैव स्टोर इट इनटू वेरिएबल P. सिंपली डिस्प्ले इट विद द हेल्प ऑफ प्रिंट कमांड P. कोई स्टेटमेंट देना है तो आप स्टेटमेंट भी दे सकते हो। एट, वैल्यू 8, ओल्ड वैल्यू वॉज एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी एम्परसेंड C, जो हमने दिया था वैल्यू। कि न्यू वैल्यू विच इज नथिंग बट यूजर इनपुट 341. ओके, एंड द एडिशन ऑफ 341 इज 8. ओके, तो ये सिंपल है, प्रैक्टिकल का ही ये प्रोग्राम। प्रैक्टिकल which you have to write a PL/SQL function to find out sum of any three user defined numbers. Addition of user defined numbers, addition of any three user defined numbers. तो ये येलो हाईलाइट है, मतलब ये आपको लिखना है। ओके, सो
फाइन। ये आप निकाल सकते हो इसका इतना स्क्रीनशॉट। प्रैक्टिकल नंबर फॉर फंक्शन, प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 1, take a screenshot. You have to write this in practical journal. Okay, the first question in function practical. First question in function practical. Okay, taken. हुआ, स्क्रीनशॉट लिया, डन। अभी देखो मैं Yes, ma'am. एग्जीक्यूट भी करके दिखा रही हूँ आपको। मैं फंक्शन पूरा प्रोग्राम भी दे रही हूँ विद आउटपुट, विद एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग इज गिवन। तभी भी टाइम टू टाइम आपको सबमिट करने नहीं होता है प्रैक्टिकल, सिर्फ लिखना है ना। अभी लेक्चर के बाद आप लिख सकते हो 1 घंटे में ये भी। डीबीएमएस प्रैक्टिकल 1 कितनों ने कंप्लीट किया हुआ? डीबीएमएस प्रैक्टिकल 1 दैट इज अ सिंपल एसक्यूएल क्वेरी। हाँ, Yes, सिंपल ma'am. एसक्यूएल हुआ। गुड, वेरी गुड। मैं आज दे देती हूँ फिर लिंक। Yes. Yeah. So next program is find out square of a number. Third, check whether number is in order, even or odd, or smallest of 3 numbers. The fourth question. Second square. ये बहुत सिंपल है, जिसकी सिंटैक्स प्रैक्टिस के लिए है। ये वर्ड फाइल मिलने वाला है, बहुत मेहनत से बना है। स्क्वायर है तो ले लो, एक इनपुट ले लो, कोई भी नंबर, स्क्वायर बोला है, n into n, रिटर्न कर दो रिजल्ट। Similarly, we have not performed any DML operation, so we can use this select query, okay, from the dummy table, which is nothing but dual table. Okay, ये क्वेश्चन आता है यार, dual table. What is dual table? For 1 mark question, what is dual table in SQL or in Oracle? What is dual table in Oracle? So it is a kind of dummy table which has special 1 row 1 column. Let's run it. एक मिनट। Okay, so copying it, edit, paste, function created, call the function with the help of select। आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, parameter passing you can give any variable। Okay, from dual enter a value because we have taken user input, ampersand। Okay, this is the square of 4। Fine, simple program आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना। The second question number 2। तो ना इतने सारे स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो, बट आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन किधर से है, ये क्वेश्चन किसका है? तो ऐसा लिख के रखो, नोट डाउन करो। फाइन, टेकन स्क्रीनशॉट।
Yes, ma'am. Yeah. इवन और सिंपल है, इवन और का लॉजिक दे दो एक नंबर लेके, मॉड 2, ओके, मॉड 2, result is a variable which is returned, so data type obviously it is going to be a number, so you have to mention your return number declaration, okay. Result is a variable used to store output, okay. If the output is 0, number mod 2, if the output is 0, then the number entered, that is number is even, else it is odd, so obviously you have to return the result, okay. तो ये रिटर्न रिजल्ट करना है, बाहर भी दे सकते हो आप रिटर्न एंड में लॉजिक के बाद, या तो आप डायरेक्टली दे दो रिटर्न, डजंट मैटर। घर पे प्रैक्टिस करना और लिख के रिटन में प्रैक्टिस करो, प्रोग्राम लिखो। So taking user input, ये so this is create or replace function, function name num is nothing but a variable, argument दिया है num, number of data type number, okay. Return number is what, return number is what, which type of data you are going to return, type of data, that is number. So जो भी आप रिटर्न करोगे, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न रिजल्ट आप कर रहे हो, रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, या तो इधर 1 या तो 0, जो भी मतलब जो भी इवन और ऑड का वैल्यू रिटर्न होगा, नंबर मॉड 2 जो भी देगा वैल्यू वो रिटर्न करोगे। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, ऑब्वियसली नंबर, तो आपको रिटर्न नंबर लिखना है, ओके। डिक्लेयर किया है रिजल्ट नंबर, सो ये जो भी वैल्यू है नंबर मॉड 2 का, ये एक वेरिएबल में स्टोर किया, सो दिस इज रिजल्ट नंबर डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम result, output variable, that you can call it as output variable. If this output is equal to 0, then you have entered an even number, else odd number. रिटर्न करना है रिजल्ट एंड में, बिकॉज वी आर यूजिंग फंक्शन, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स वैल्यू, तो ये रिटर्न करना ही है। एग्जीक्यूट कर सकते हो, सिलेक्ट से करो या तो डीबीएमएस पीएलएसक्यूएल ब्लॉक से करो, क्योंकि आपने डीएमएल नहीं यूज किया है। फंक्शन क्रिएटेड, सो विल डू वन थिंग, एक पीएलएसक्यूएल ब्लॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। सो डिक्लेयर, ओके, आप डायरेक्टली दे सकते हो एम्पोसन एन, और यू कैन ऑल्सो गिव इट एज n1, नथिंग बट वेरिएबल, और उसको एज अ आपने पहले यूजर इनपुट असाइन किया है, पहले यूजर इनपुट असाइन करके पैरामीटर में पास किया, और डायरेक्टली आप यूजर इनपुट इधर भी असाइन कर सकते हो, सो यू डोंट हैव टू राइट दिस, ओके। अगर डायरेक्टली असाइन करना है, सो वी डोंट हैव टू राइट दिस। This is execution part, and simply we are displaying the output, that is the value returned from this function is stored into the variable output, और वही output हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। सिलेक्ट क्वेरी से भी कर सकते हो आप, तो प्रीवियसली 2 सिलेक्ट क्वेरी से किया था, तो ये PLSQL ब्लॉक से करते हैं। एंटर वैल्यू फॉर n1,
You have entered an odd number. Okay, that is one odd number enter किया है. फाइन. और जो भी रिजल्ट हमने रिटर्न किया दैट इज 1. जो भी वैल्यू है नंबर मॉड 2 का वो हमने रिटर्न किया है, दैट इज रिटर्न रिजल्ट 1. ओके, सो 5 मॉड 2 रिटर्न हुआ है वैल्यू 1. दिस इज अनदर एग्जांपल. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन विल हैव अ ब्रेक. हाँ, सॉरी. वो अथर्वो को एडमिट करना हाँ, चैट में बोला हूँ. यस यस यस. आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एडमिट कर रही हूँ. ओके, वेट. ओके. Take a screenshot and take a break. Come back at 9:30. Okay, taken. हुआ? स्क्रीनशॉट लिया? मैं बंद करूँ? मैम मला स्क्रीन नाही दिसत आहे. आया. बाकी सबको हाँ आली आली आली. आली. ओके, गुड. चलो, आई एम क्लोजिंग इट. कॉलम्स रोल नंबर, नेम, डिवीजन एंड मार्क्स. आपको एक टेबल क्रिएट करना है. स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, डिवीजन, मार्क्स आर द कॉलम्स ऑफ स्टूडेंट टेबल. Insert rows using PLSQL anonymous block. Insert rows, 5 rows using PLSQL anonymous block. तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में है. ओके, प्रैक्टिकल में है क्वेश्चन. आप ये क्वेश्चन पढ़ो ठीक से. देखो आपको क्या करना है. फर्स्ट टेबल क्रिएट करना है यूजिंग एनोनिमस ब्लॉक. आपको इंसर्ट करने हैं. ओके, रोज 5 रोज. तो डायरेक्टली क्वेरी नहीं लिखना है. यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ टेबल and then insert rows using PLSQL block. Anonymous block as in within a begin and end. You have to simply fire a insert query. Okay, so now let's do this. Who's Reha? Who is Reha? क्या लिखना है आपको? रेहा लिखना है, रिया लिखना है? हमारे क्लास में कोई रेहा करके है? मैंने तो नहीं सुना है. नहीं मैम, डाल देती हूँ ग्रुप में. ऐसा कोई नहीं है मैम. हाँ वही. कौन है ये? मुझे एक बार पता चले ये ऐसा कौन कर रहा है. फिर मॅम हाँ अंकिता लॉबी मध्ये आहे. हाँ, मी करते हैं तिला एडमिट. बट ये ऐसा कौन कर कौन रहा है? मतलब किसी को कुछ आइडिया हो तो दे दो मेरे को हिंट. मैम कोई FY वाला तो नहीं आया ना? नहीं नहीं, एफआई वाला नहीं. मेरे इसमें मैं एफआई को हुई नहीं. बट ये कौन है? आपकी क्लास में है कोई तो बहुत शाना है और उसका वो भी सब स्मार्टनेस निकालना है मुझे. बट मिल जाए मुझे कौन है वो एग्जैक्टली.
मतलब ऐसे नॉर्मल बिहेव कर ही नहीं सकते हो ना तुम लोग, नॉर्मल बिहेव कर ही नहीं सकते हो, हमारे डिक्शनरी में ही नहीं लिखना है बिहेव सिंसियरली। इसलिए ना बहुत ऐसे दिमाग खराब होता है। छोड़ो, इतना मतलब दिन रात मेहनत करो और आउटपुट ऐसा मिलता है हमें, तो बुरा भी लगता है ना, वी फील बैड। और फिर लिख दो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े कमेंट्स, रिस्पेक्ट टीचर्स, रिस्पेक्ट एवरीवन, लिख दो बी काइंड, मेंटल हेल्थ इज द प्रायोरिटी, लिख दो बड़े बड़े कमेंट्स। और रियल लाइफ में देखो, रियल लाइफ और रियल लाइफ कितना फर्क होता है ना। सोशल मीडिया सब फेक है फिर ऐसे लगने लगता है ना। ठीक है चलो, ये भाषण देके कोई फायदा तो है नहीं। आगे किधर गया ये, मैक्सिमाइज कर रही हूँ। ओके, so we'll create a table. We are going to create a table, student. We have already created a table, I guess, and we had inserted some rows. Let's check DESC student. Okay, name, roll number, division, marks. We have already created a table. Okay, टेबल का सिंटैक्स तो आपको आता है, तो आपको प्रैक्टिकल जर्नल बुक में टेबल क्रिएट करना है। ओके, इंसर्टिंग रोज, लेट्स चेक, सिलेक्ट star from, is it visible, student. Okay, Joy, Rach, Roy, Alisha. Fine, there are 4 rows. हम इंसर्ट कर सकते हैं और एक रोज यूजिंग PLSQL बिग एंड पार्ट। Insert into student values. Okay, the values, the first is the name. Okay, so I'll give just K. The second column is roll number, so we'll give 105. Third column is division, so let's give C, which is a character, so we have to write within single quote, comma. The fourth column is mark, so let's give as 80. Okay, then end and termination. This is called as PLSQL anonymous block, inserting values with the help of PLSQL anonymous block, the block which has no name. So ये जो भी ब्लॉक क्रिएट करे वो डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पास नाम ही नहीं है, तो वो क्या कैसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसे नाम ही नहीं दिया है, सो इट इज कॉल्ड एज एनोनिमस ब्लॉक. So PLSQL procedure completely successfully completed. So let's check whether the record has been inserted. Student K105C80. We have inserted K105C80 in the last record 105, fifth record. Okay, so ये हुआ हमारा इंसर्शन पार्ट. ये हमने ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया था, 5 रोज बोला था बट वी हैड इंसर्टेड 4 रोज, सो एक एक्स्ट्रा रो इंसर्ट किया यूजिंग PLSQL anonymous block. Okay, the column were the same, name, roll number, division, marks. So the first query, write a PLSQL function to get the marks of student whose roll number is 101. Write a PLSQL function, so we have to use a function. Function में you have to fire a query. So query says to get the marks of student whose roll number is 101. So to get the mark is nothing but you have to retrieve the record. Retrieve the record. Okay, so we have to use select query. Correct ना? लॉबी में और कोई है? यस मैम, आपने इमोशनल
देखो मतलब आपके ही कोई तो, आपका ही कोई तो फ्रेंड है, आपके ही क्लास से कोई तो है, अभी आया था, मैम आपने इमोशनल कर दिया, ऐसे कोई तो नहीं था। अब वो लोग मतलब क्या, अभी बोले भी नहीं हम कुछ। नहीं एडमिट नहीं कर सकती ना मैं। जाने दो। बट थोड़ा डर लगता है ना ऐसे लोगों को एडमिट करने, इसलिए नहीं करते हम एडमिट। ठीक है, तो एडमिट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके। Write a PLSQL function to get the marks of student whose roll number is 101. ओके, तो हमने क्रिएट किया है टेबल, इंसर्ट किए हैं रिकॉर्ड्स, हमें अभी क्वेरी फायर करना है बट यूजिंग फंक्शन। ओके, थोड़ा स्क्रीन ओके स्टॉप हुआ है। ओके, यूजिंग फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम। ओके, फंक्शन में क्या दिया है, कंडीशन हुज रोल नंबर इज 101। सो यू कैन मतलब वी कैन ऑल्सो टेक एन यूजर इनपुट, और डायरेक्टली आप 101 फंक्शन कॉलिंग में दे सकते हो, और यू कैन टेक अ यूजर इनपुट। ओके, तो आपका पैरामीटर में एम एक नंबर आप पास करोगे, कोई एक नंबर पास कर दो, वेरिएबल नेम वी हैव गिवन एम, यू कैन गिव एनी नेम एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, अगर मैं इन्हें एडमिट कर रही हूँ अननोन नेम्स को, तो ये लीव कर रहा है अपने आप, अपने आप लीव, मतलब वो लीव कर रहा है, मतलब कितना स्मार्ट है। एडमिट कर रही हूँ बट लीव कर रहे हो। ओके, कौन ऐसे करता होगा, मतलब इतना कौन ऐसे, इतना बेशरम कौन हो सकता है। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। चलो हम करते फिर, ये रन करते हैं। सी दिस इज द क्वेरी दैट वी हैव फायर्ड इन बिगिन एंड। सिलेक्ट मार्क्स, रिट्राइव करना है, क्या रिट्राइव करना है, तो मार्क्स, तो सिलेक्ट मार्क्स। ओके, हुज रोल नंबर इज 101, तो 101 तो हम पैरामीटर पास करेंगे, दैट इज द फंक्शन कॉलिंग, पैरामीटर पास करना है। सो यू कैन डायरेक्टली राइट हुज रोल नंबर इज इक्वल टू एम। सो एम इज नथिंग बट द इनपुट, यूजर इनपुट, जो भी जिसका भी हमें मार्क्स रिट्राइव करना है वो आप दोगे। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, सो द क्वेरी विल रिटर्न अ वैल्यू, क्वेरी विल रिटर्न अ वैल्यू। ओके, जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करो विद द हेल्प ऑफ इनटू ऑपरेटर, ये स्टोर कर दो with the help of into. So this is the res, result is nothing but for storing a value which is written by a query. क्वेरी ने जो भी वैल्यू रिटर्न किया है वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया, सो वी हैव टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल फर्स्ट एज res, दैट इज द रिजल्ट।
You can give any variable, you can give any name. Okay, so result number is the data type. Okay, क्योंकि मार्क्स रिटर्न करना है तो जो भी आउटपुट वेरिएबल होगा उसका डेटा टाइप नंबर होने वाला है. ओके, नंबर, select marks into result from student where roll number is equal to m. M is the user input. You have to pass the roll number at the time of function calling. Simply return result. So this the whole thing will be returned. This is the function. Since this is the function, we have to return a value. return करना ही है. ओके, तो अभी ये सिंपल है, हमने देखा है नॉर्मली बिगिन एंड में कैसे क्वेरीज फायर करते हैं हम लोग. ओके, नाउ कॉपिंग इट and simply paste. Function created. So let's check if we have used DML operation or not. Since select is a DDL operation, we haven't used any DML operation. We can we can use select query. We can use select query to execute the function. So select function name, which is mark underscore function parameter pass. If you want to give a user input, you can give ampersand. So the argument is, the number of argument we have given is 1, so you have to exactly pass the one variable name, let's say a. Okay, from dual table you cannot use student as a table because in a student table we have already stored values. Okay, हमें display करना है value, so use dual table, which is dummy table, which has special one row one column. Okay, enter a value for a. So a ampersand a है, that is nothing but user input value. and ये करो. सो वैल्यू क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या दिया है सिलेक्ट में, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू एम. सो एम इज नथिंग बट इट इज एक्टिंग एज अ रोल नंबर. तो एम के लिए वैल्यू पास करो, मतलब रोल नंबर पास करो. तो लेट्स से हमें किसका, अभी बोलो आप किसका चाहिए आपको मार्क्स, तो 105 का ले लेते हैं. सो 105 80, 105 का मार्क्स इज 80. Fine, 105 80. Now mark underscore, this is the heading, column heading, nothing but aliases. Okay, aliases, column heading. Oracle will create its own aliases. Mark underscore function, if specifically mention नहीं किया तो वो अपने आप एक column heading दे देगा, जो भी है column heading दे देगा. Okay, तो ये एक था सिंपल सा फर्स्ट. तो आप इसका ही स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो मैं नोटपैड में पेस्ट करके बताऊं. ये तो पहले हुआ अपना प्रोग्राम. ओके, दिस इज द प्रोग्राम. ओके, और ये उसका आउटपुट है, एग्जीक्यूशन फंक्शन कॉलिंग. देखो हमने सिलेक्ट यूज किया है, कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है. सिलेक्ट इज नॉट अ डीएमएल ऑपरेशन. ओके, तो हम सिलेक्ट क्वेरी से फंक्शन कॉल कर सकते हैं, बट अगर आप अपडेट इंसर्ट या डिलीट यूज करते तो हम मतलब एरर आता. तो लेट्स सी अगर इंसर्ट अपडेट का क्या होता है. दिस इज द आउटपुट एग्जीक्यूशन. ओके, और ये आउटपुट है. ले लो स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट. टेकन, डन हुआ यस. स्क्रीनशॉट. हाँ, तो अभी ये आपको लिखना है नोटबुक में, ठीक से देख के लिखना, क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके ही आउटपुट दे रही हूँ और बता रही हूँ कैसे एग्जीक्यूट करना है. यस. और समझ के भी लो, थोड़ा बहुत लिखते टाइम ऐसे ही
लिखो मत, लिखना है जर्नल करना है तो कर दिया, करना है इसलिए किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करो। ओके चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेरी हुआ सिलेक्ट का। आप PLSQL ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। विद इन बिगिन एंड एंड यू कैन कॉल अ फंक्शन नेम, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। और जब आप फंक्शन नेम PLSQL में लिखते हो तभी आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना ही पड़ता है टू स्टोर द वैल्यू। एक वैल्यू के लिए वेरिएबल करना पड़ता है। आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, इधर ऐसा फंक्शन इधर भी कॉल कर सकते हो, फंक्शन ये इधर भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। बट अगर बिगिन एंड में भी आप फंक्शन कॉल करो या तो सिलेक्ट क्वेरी यूज के करो। अभी सेकेंड क्वेश्चन से इट इज DML operation. Write PLSQL function to insert one or more rows into created table that is student. फंक्शन यूज करके हमें इंसर्शन बोला है कि फंक्शन यूज करो, इंसर्ट करने के लिए फंक्शन यूज करो ऐसे बोला है। ओके आप नॉर्मली भी कर सकते हो विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी ब्लॉक। आप एनोनिमस ब्लॉक से भी इंसर्ट कर सकते हो, आप ट्रिगर से भी इंसर्ट कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो इंसर्ट रोज विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। फंक्शन के लिए देखते हैं तो एग्जीक्यूट करना है हमें। देखो अभी एग्जीक्यूशन के टाइम वी कैन नॉट यूज सिलेक्ट क्वेरी बिकॉज वी आर यूजिंग इंसर्ट एंड इंसर्ट इज एन DML ऑपरेशन। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, पैरामीटर पास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कि हम इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं हम। ओके वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं हम। तो ये हुआ क्या है, ये पहले वाला छोड़ो अभी। हाँ ये कर देते हैं, 105 तक किया था ना। ओके ये so we 106 that is 6th वाला रो करते हैं। okay function created. Okay now let's select query to execute the function to call for calling a function। हम select query यूज करके देखते हैं, कर तो नहीं सकते हो बट लेट्स ट्राई ना। select तो क्या होता है वो आपको समझेगा। select insert underscore function और एग्जीक्यूट कीवर्ड भी नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि हम प्रोसीजर नहीं कर रहे, हम फंक्शन कर रहे हैं। तो मैं एग्जीक्यूट कीवर्ड से भी दिखा देती हूँ कि क्या है एग्जीक्यूट। ओके सिलेक्ट insert underscore function is the function name from dual cannot perform a DML operation inside a query। why? because it's a obviously ना, आप सिलेक्ट यूज insert कर is रहे हो और DML। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, मतलब आप एक DDL के अंदर DML परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा हो गया वो। तो ये अलाउड नहीं है ऐसे, ये मतलब ऐसे आपको एक एरर आने ही वाला है, ओरेकल एरर थ्रो करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, PLSQL ब्लॉक ही यूज करना है। PLSQL ब्लॉक एज इन बिगिन एंड एंड के बीच में आपको क्या करना है, ये क्वेरी फायर करना है। तो आप कर सकते हो डायरेक्टली, एक ले लो वेरिएबल ले लो या डायरेक्टली DBMS अंडरस्कोर आउटपुट में जैसे अभी इधर दिया होगा। देखो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट में डायरेक्टली फंक्शन कॉल करो। ओके हमने ये काउंट लिया है। सो previously before inserting the count was 5 let's say। after inserting क्या है count, तो वो हम just display करें with the help of this count function count star। okay so DBMS underscore output dot underscore line, ये इतना बड़ा कमांड लिखना ना। ओके कॉल करते हैं फंक्शन
insert underscore function, okay, within double quotes total number of rows लिख देते हैं, total number of rows colon, okay, oops, and begin at line. मॅम तुम्ही व्हॅल्यूज थोड्या उलट्या सुलट्या हे केल्यात. हाँ करेक्ट. or replace will replace the function name, or replace will replace the function name. Previously column Inverted names, comma. हाँ first करेक्ट है ना, नेम, रोल नंबर, डिवीजन, मार्क्स. सेकंड डिव्हिजन आहे मॅम शायद. एकच आहे, सेकंड वाला क्लोजिंगचा नाही केलाय तुम्ही. यस. DSC स्टूडेंट, फर्स्ट नेम है, नेम, रोल नंबर, नेम that is within a single quote because character है, roll number, division and marks, okay. और replace हम replace कर देंगे इसको ही, और replace will replace function created. अभी करो ये begin end वाला. begin total number of rows insert underscore function and total number of rows 6. तो अभी सिंपली आप क्या कर सकते हो, हम प्रीवियसली कितने थे हमारे पास 5, ओके. अभी देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट cat 106 B82, cat 106 B82, ओके. तो ये इंसर्ट किया यूजिंग फंक्शन. कॉलिंग में हमें PLSQL ब्लॉक ही यूज करना है क्योंकि हमने क्या किया है, इंसर्ट वाला क्वेरी फायर किया है एग्जीक्यूशन में, दैट इज द DML ऑपरेशन. तो आप सिलेक्ट क्वेरी यूज नहीं कर सकते हो, ओके. और एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते हो, जैसे हम प्रीवियसली स्टोर प्रोसीजर में कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूट फंक्शन नेम और एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम. So here if I give execute function name is, let's say insert underscore function, करेक्ट है ना, फंक्शन नेम insert underscore function, insert function, ओके. एग्जीक्यूट यही दे देते हम, ऐसे ही कुछ दे देते स्टोर प्रोसीजर में. इट इज नॉट अ प्रोसीजर और इज अनडिफाइंड. मतलब ये ओरेकल क्या बोल रहा है कि इंसर्ट अंडरस्कोर फंक्शन दैट यू आर मेंशनिंग ना, इट इज नॉट अ प्रोसीजर. ये प्रोसीजर तो नहीं है, या तो ये अनडिफाइंड है, मतलब उसको डिफाइन नहीं किए. तो करेक्ट है ना, ये तो प्रोसीजर है ही नहीं है, हमने फंक्शन क्रिएट किया है, तो एग्जीक्यूट कीवर्ड से भी नहीं होगा. इसके लिए या तो आप ब्लॉक यूज करो, अगर DML ऑपरेशन परफॉर्म नहीं है तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट से कॉल करो फंक्शन सिलेक्ट. then you have to use this dual table for select. अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो dual table यूज करना है, क्योंकि हम सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं टेबल फॉर्मेट में. सिलेक्ट इज अ टेबल क्वेरी ना, ओके. टेबल क्वेरी मतलब कुछ तो टेबल फॉर्मेट में ही टेबल का ही यूज करोगे, तो डिस्प्ले करने के लिए ड्यूअल एक डमी टेबल यूज करो. अभी थर्ड क्वेरी देखो, फंक्शन टू अपडेट द मार्क्स ऑफ, अगेन अपडेट है तो अपडेट का लिखो सेम. अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेरी और भी चेंज कर सकते हैं हम. अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 95. राइट PLSQL फंक्शन टू अपडेट द मार्क्स ऑफ अलीशा टू 95, ओके. अभी हमें मेंशन किया है कि कौन सी स्टूडेंट है, अलीशा है, उसका मार्क्स क्या देना है, सेट करना है, हमें दिया है 95, ओके.
तो आप ले लो, एक पैरामीटर ले लो, आर्ग्यूमेंट पास करोगे आप, यूजर इनपुट लेना है तो यूजर इनपुट लो, अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो डायरेक्टली आप पैरामीटर में दे सकते हो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन कि अलीशा ही है ये भाई। तो फिर हम ये अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 95, हम इधर ऐसे भी दे सकते हैं कंडीशन वेर नेम इज इक्वल टू n, कि जो भी नेम आप दे रहे हो उस नेम का मार्क्स सेट करो टू 95 फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, दैट इज अपडेट स्टूडेंट। ये आप ऐसे भी दे सकते हो। फिर ये जो भी क्वेरी रिटर्न करेगा वो हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ओके, डिस्प्ले करना है, रिटर्न मतलब रिट्राइव करना है फ्रॉम द टेबल वट एवर वी हैव अपडेटेड, वी हैव टू रिट्राइव इट। So for retrieve purpose you have to use a select query and this query will return a value. Hello, yes, लॉबी लॉबी में है कोई? तो एंड मोमेंट तक ना मैं ऐसे एडमिट नहीं कर पाऊंगी सबको, मतलब लेक्चर खत्म होने का टाइम। ओके एनीवेज, ओके ये तो देखते हैं हम लोग। थर्ड वन है, थर्ड वाला क्वेरी यूजिंग टेबल। ओके हमने क्या किया, पहले तो अपडेट कर दिया मार्क्स, पहले मार्क्स अपडेट कर दिया। किसका मार्क्स, वेर नेम इज इक्वल टू n, एंड n इज नथिंग बट आप पैरामीटर में पास करोगे नेम, जो भी नेम रहेगा उसका मार्क्स अपडेट हो जाएगा टू 95। तो अगर आपको बोला है अलीशा का तो अलीशा करके नेम पास करो। ओके अभी ये क्वेरी जो भी रिटर्न करेगा वो हमें क्या करना है, ये जो भी रिटर्न करेगा, रिटर्न एज इन ये क्वेरी मतलब अपडेट हो रहा है, टेबल में अपडेट हो रहा है मार्क्स, तो टेबल में जो भी मार्क्स अपडेट हुआ है उसे रिट्राइव करो, रिट्राइव करो यूजिंग सिलेक्ट क्वेरी। ऑब्वियसली वी हैव टू यूज सिलेक्ट क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी किसका आएगा, फ्रॉम वेयर नेम इज इक्वल टू अलीशा, लेट्स गिव योर n, n का ही हमें रिट्राइव करना है मार्क्स। अभी ये रिट्राइव जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसमें एक वेरिएबल में स्टोर करो, तो सिंपली हम ये वेरिएबल रिटर्न करेंगे एज अ रिजल्ट, सो फाइनल वैल्यू विल बी रिटर्न्ड। ओके तो थोड़ा देखो फ्लो देखो एक बार, पहले हमने अपडेट कर दिया, अपडेट किया मार्क्स, अपडेट करने के बाद टेबल में जो भी अपडेटेड वैल्यू वो हमने रिट्राइव की है। ओके जो भी वैल्यू रिट्राइव हुई है वो एक वेरिएबल में हमने स्टोर की है इनटू रिजल्ट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इनटू कीवर्ड। अभी ये फाइनल वाला वैल्यू हमने स्टोर किया है रिजल्ट वेरिएबल में, और सिंपली ये रिजल्ट वेरिएबल हमें रिटर्न करना है। ओके recreate or replace function update function and varchar to return number। ओके नंबर ही रिटर्न होगा। सी जैसे मैंने बोला कि ये पैरामीटर में डेटा टाइप और रिटर्न वाला डेटा टाइप सेम ही होगा ऐसा नहीं है। देखो अभी हम ले रहे पैरामीटर में एक varchar दैट इज नेम ले रहे, बट हम रिटर्न कर रहे हैं उसका मार्क्स, करेक्ट ना, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, मार्क्स रिटर्न कर रहे हैं। सो मार्क्स डेटा टाइप इज नंबर, so the return data type is number. Which type of data you are going to return, the number, marks, marks का data type number है तो number लिखना है इधर। so variable या result जो कि final value store करेगा retrieve, update करके retrieve करके, और वो हमें simply return result करना है। function created अपडेट है, obviously select query नहीं लिख पाओगे, आपको PLSQL ब्लॉक ही लिखना है। बिगिन एंड में आप फंक्शन कॉल करोगे, बिगिन एंड में तो हम इधर सिंपली एक एम्पोर्सन करके एक ले सकते हैं ना, फंक्शन
ampersand, let's say a, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कोड मैंने, बिगिन एंड। ओके, या तो आप डिक्लेयर करके एक वेरिएबल लो या तो डायरेक्टली दो। लेट्स से ये इसका ऐसे भी हो सकता है, हम ये करके देखेंगे। बोलो कौन? मतलब ना क्या है तुम लोग, म्यूट करके रखो। एडिट, पेस्ट, ओके, एंटर अ वैल्यू फॉर ए, क्योंकि हमने एम्परसेंड ए लिया। ओके, एंटर अ वैल्यू फॉर ए, एम्परसेंड लिया है, फंक्शन नेम वी हैव कॉल्ड अ फंक्शन अपडेट अंडरस्कोर फंक्शन, एम्परसेंड ए इज नथिंग बट यूजर इनपुट। तो उसका देखो यूजर इनपुट मतलब क्या दोगे आप, सिर्फ ना varchar 2, तो varchar 2 मतलब आपको सिंगल कोट में देना है बिकॉज इट्स अ varchar, तो हम देते हैं अलीशा। ओके, ठीक है, एंटर अ वैल्यू फॉर ए अलीशा। ओल्ड वैल्यू क्या था, एम्परसेंड ए था, न्यू वैल्यू क्या था, अलीशा दिया है। फिर अलीशाज मार्क्स अपडेटेड 95, अलीशाज मार्क अपडेटेड 95। तो लेट्स चेक कि प्रीवियसली वैल्यू क्या था अलीशा का, और बिफोर वैल्यू देखो अभी क्या होगा। प्रीवियसली हमने अलीशा को 85 था मैम, 85। सी अलीशाज प्रीवियस वैल्यू was 55. Are you able to see this? Alicia's Yes, yes. previous value is 55. Yes, Now ma'am. it should be 95. Yes. तो select star from student, simply display करते हैं हम लोग सारे वैल्यू। करेक्ट, 95 हुआ। Alicia's value is marks is 95। तो हमने ये क्या किया, अपडेट किया और रिट्राइव किया है। रिट्राइव में देखो अलीशा मार्क्स अपडेटेड टू 95, अपडेटेड टू आना चाहिए, अपडेटेड टू 95। ओके, तो मतलब आप एक ऐसे वैल्यू या कोई स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल करो। कॉन्केटिनेशन सिंबल है ये, डबल वर्टिकल बार इज नथिंग बट कॉन्केटिनेशन पार्ट। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? समझा मैम, समझा। यस ओके, मैम। गुड। तो मैं ये डायरेक्टली यही दे देती हूँ। नहीं, ये कि ये लिखने की जरूरत नहीं है। फाइन, दिस इज द आउटपुट, ये आउटपुट है। कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कैसे क्या क्वेरी फायर किया है ब्लॉक में? कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कैसे क्या वैल्यू रिटर्न हो रहा है, किधर से रिटर्न हो रहा है, या क्लियर है? पहले अपडेट किया, फिर अपडेटेड वैल्यू सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट का जो भी रिटर्न वैल्यू करेगा वो इसे एक वेरिएबल में स्टोर करके सिंपली उसे हम रिटर्न कर रहे हैं। ये रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ना, फंक्शन है तो ये रिटर्न एंड में वैल्यू करना ही पड़ेगा। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, आउटपुट दिखा दूं? और ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट, ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लो। उप्स, सॉरी, ये रहा।
बिगिन एंड स्टार्टिंग में ये कॉलिंग फंक्शन या एग्जीक्यूशन, दिस इज एग्जीक्यूशन एंड दिस इज द होल थिंग इज एन आउटपुट। इधर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ओके, फंक्शन को कॉल कर रहे हो। एक मिनट, ये फिर से रिपीट हो गया ना। एग्जीक्यूशन, इधर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हो और आउटपुट क्या दे रहा है वो, मार्क्स अपडेटेड आउटपुट। और फिर आप सिंपली चेक कर रहे हो कि ये वर्क हुआ है या नहीं यूजिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपडेट। ओके, हुआ, लिया, ये हुआ, स्क्रीनशॉट लिया इसका। हाँ मैम लिया। ओके, तो ये लिखना है इसलिए मैं बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट लो। कि कोई डाउट है, कुछ डाउट है पूछो, 5 मिनट्स है हमारे पास। मैम मेरे को एक डाउट था। बोलो ना। मैम इसमें जो स्ट्रिंग का डेटा टाइप से रहता है ना, उसमें टेक्स्ट करके भी कोई डेटा टाइप है क्या? टेक्स्ट करके? हाँ, मतलब जैसे varchar है और कैरेक्टर है, वैसे टेक्स्ट करके भी कोई डेटा टाइप है? टेक्स्ट करके डेटा टाइप हम लोग यूज तो नहीं करते, ओके मैम। यूज नहीं तो नहीं मैम, करते। उस दिन हाँ मैं ऐसे ही देख रहा था, हाँ, तो मेरे मतलब को मतलब varchar टेक्स्ट और कैरेक्टर आया, तो मैं सोचा टेक्स्ट करके कोई डेटा टाइप है कि नहीं। एक मिनट, आप टेक्स्ट करके बोल रहे हो ना, एक मिनट हाँ। एग्जीक्यूटिव कर। ये हम varchar टू मोस्ट प्रोबेबली ना मतलब हम लोग varchar 2 ही यूज करते क्योंकि वो स्पेस कंज्यूम नहीं करता है। और मैम जो वो सैलरी और रोल नंबर को हम लोग देते हैं ना, उसमें नंबर इंटीजर देते हैं ना मैम, इंट दिया तो चलता है ना? इंट दिया तो चलना चाहिए, क्योंकि हम इंट क्यों नहीं देते, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा डेटा टाइप है व्हिच इज नंबर व्हिच गिव्स अस प्रिसिजन एंड स्केल बोथ। हम देखते, ट्राई करते, लेट्स सी। ये ट्राई नहीं किया है कभी, ट्राई किया भी रहेगा तो भी एरर की वजह से मे बी। एक मिनट, आप यही बोल रहे हैं ना, इसे ही हम रिप्लेस कर देते हैं टेक्स्ट, ओके, हाँ करेक्ट ना? मैम। हाँ 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 मैम। टेक्स्ट एंड विल रिप्लेस दिस नंबर एज एन इंट, ओके यस। फाइन। बट अगर अभी इधर नहीं होगा, क्यों पता है? वो क्योंकि मेन हमारा टेबल में। टेबल में नहीं है। हाँ मैम, वो ओके, मेन टेबल में। हाँ तो एक यही लिख देते हैं, प्रोग्राम ही लिख देते हैं ना। हाँ मैम, छोटा सा चलेगा। ओके, कौन सा लिखना है, फंक्शन का ही लिखते हैं क्या? हाँ मैम चल। टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड वाला लिखते हैं, ओके। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम, रिटर्न क्या करना है हमें, लेट्स से हमें रिटर्न टेक्स्ट ही करते हैं, मतलब एक वैल्यू ही, हाँ ओके। एज डिक्लेयर विक्लेयर कुछ नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली डिस्प्ले करते हैं। सो बिगिन एंड कुछ मिसिंग है तो बताओ, हम रिटर्न कर रहे हैं ना। रिटर्न वैल्यू क्या करना है हमें, रिटर्न लेट्स से ए ही करना है हमें, रिटर्न ए। सिलेक्ट A1 है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ड्यूएल, करेक्ट। हमने वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया है, हमने सिर्फ ये लिखा है रिटर्न और बिगिन एंड। सेम क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम, रिटर्न टेक्स्ट। सो ये जो भी टेक्स्ट होगा ए वाला,
वही हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं। ओके, बिगिन एंड, सिंस वी हैव नॉट यूज्ड एनी डीएमएल ऑपरेशन, डायरेक्टली हम सिलेक्ट से करते हैं एग्जीक्यूशन। Text must be declared. You cannot use text as a data type. ओके It is taking as an identifier. तो वो मतलब आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा है टेक्स्ट को क्या है ये, इसलिए बोल रहा है कि पहले उसको डिक्लेयर करो। मतलब आपको varchar 2 ही लेना है। अभी लेट्स से इंट बोल रहे हो ना आप, हाँ इंट भी नहीं ले रहे, सपोज हमें इंट ही रिटर्न करना है। ओके, हम इंट ही रिटर्न करेंगे। तो हम ये एग्जीक्यूशन के टाइम पहले तो देखते हैं फंक्शन ही क्रिएट नहीं हो रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूशन के टाइम अगर हुआ तो हम डायरेक्टली सिलेक्ट क्वेरी से ही एग्जीक्यूट करेंगे। यू कैन नॉट यूज टेक्स्ट। तो ये एवरी टाइम का क्वेश्चन रहता है बच्चों का। इट्स ओके। अयो, मैंने सिलेक्ट किया। और याद रखना हम एग्जीक्यूट कीवर्ड नहीं यूज करते हैं। मैंने फिर से ये मार्क किया ना, हाँ। क्या हो रहा है ये? नहीं मैम, पहले ही मार्क किया था, वही कंटिन्यू। नहीं, ये कॉपीड इट, पेस्ट। See, create or replace function a1 a int return int as begin return a, okay, end function created, correct। अभी select simply हम 10 देते हैं। टेक्स्ट नहीं होता है, इंटीजर अभी होगा, फंक्शन क्रिएटेड है ना, मतलब होगा। मैम एल 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 भूल गए, एल सॉरी, भूल गए। मतलब मैं ना आधा अधूरा ही जा रही हूँ, मतलब यस। प्रिंट हो रहा है ना मैम। इंट वर्किंग, ये हम दे रहे टेक्स्ट नहीं दे रहे, इंट दे रहे। नंबर लिखते हैं हम मोस्टली PL/SQL में, किधर भी देखो आप, क्योंकि वो प्रिसीजन और स्केल दोनों भी ले सकता है। इंटीजर टाइप, इंट इंटीजर टाइप लेगा, नंबर भी इंटीजर टाइप लेगा। दिस इज वर्किंग। ओके, और कुछ है और ऐसे कुछ कि आपको देखना है मैम, ये थोड़ा प्रोग्राम रन करके दिखाओ। मतलब लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको वो ट्रिगर वाला भी, अपडेट ट्रिगर प्रोडक्ट का हाँ हाँ किया, कुछ अपडेट वाला इंस्टेड ऑफ ट्राई ट्रिगर। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। हाँ, मैम। किसी ने किया है? सो दैट मैं, मतलब आपको अगर चाहिए कि आपने लिखा हुआ प्रोग्राम इफ इट इज वर्किंग और नॉट, अगर आपके पास अगर ओरेकल नहीं है, आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपने प्रोग्राम लिखा है और अभी आपको चेक करना है रन करके, तो बताओ ना, मैं इधर आपके सामने रन करके दिखाती हूँ। तो क्या एरर है वो डिस्कस भी हो जाएगा सबके साथ। तो ऐसे इसलिए बोल रही हूँ ना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आओ। सो लेक्चर हमारा रोज लेक्चर होता है, डेली होता है, एक ना एक तो लेक्चर होता ही है। और वीक में 4 लेक्चर्स कंटिन्यूस, 2 लेक्चर्स कंटिन्यूस होते हैं। DBMS के 2 लेक्चर्स और वेब के 2 लेक्चर्स। DBMS के सैटरडे 2 लेक्चर्स, वेब के मंडे 2 लेक्चर्स। तो अभी देखो, आज टेस्ट तो हुआ नहीं है, ठीक है, मंडे 2 लेक्चर्स है हमारा, वेब का ही है, तो वेब का ही टेस्ट होगा। स्टडी करो, HTML CSS HTML के जितने भी टैग्स दिए हैं मैंने, वो पढ़ो एक बार। ओके, CSS एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज जितने भी दिए पढ़ो, जो भी बैकग्राउंड कलर वगैरह हमने किया है वो सब पढ़ो, एक बार गो थ्रू करो। CSS और HTML 2 लेसन्स है, पढ़ के आना। ओके, एक्सटर्नल इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। तो हम लोग मंडे को एक टेस्ट रखने वाली हूँ। ओके, हार्डली 15 मिनट्स, 10 और 15 मिनट्स गूगल फॉर्म होगा। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो रहेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम आई डोंट नो जितना आएगा उतना, बट मिनिमम 10 तो रहने ही वाला है, मिनिमम क्वेश्चंस। ओके, मैम और एक पूछने का। बोलो ना। मैम जो वेब में आपने सिखाया था ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स लास्ट टाइम, स्ट्रिंग मेथड्स, डेट, और तो उसमें मैम जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, हाँ, उसमें रिप्लेस और सर्च एक साथ कर सकते हैं कि अलग अलग ही करना पड़ता है? नहीं कर सकते हो ना आप एक साथ भी। रिप्लेस और सर्च करो पहले और उसे रिप्लेस कर दो।
मैम मैंने क्या किया, मैंने पहले रिप्लेस किया और हम्म फिर जहाँ पे सर्च करना है ना वहाँ पे जो रिप्लेस किया हुआ नाम था ना वो हम्म डाल दिया, तो पर मतलब पोजीशन आ रहा है उसका, पर वो बाद में रिप्लेस नहीं हो रहा है। पोजीशन आ रहा है बट रिप्लेस नहीं हो रहा है, मतलब पहले आपने रिप्लेस किया, हाँ फिर सर्च किया, फिर सर्च किया, फिर पोजीशन बताया, जो रिप्लेस हुआ वो पोजीशन वो बताया। हाँ पोजीशन बताया है, वो जो रिप्लेस किया हुआ वर्ड है। हाँ बट वो जो नीचे एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने, मतलब प्लीज विजिट करके एक स्पॉट मतलब जगह, हम्म तो वो नाम नहीं आ रहा है, वो स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है बाद में। तो आपका प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ है ऐसा कुछ, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं ना, मतलब आप ये कर सकते हो ना, पोजीशन से चेक कर सकते हो ना कि वो रिप्लेस हुआ है कि नहीं। हाँ मतलब मैम उसमें दो स्क्रिप्ट टैग यूज करने का कि एक ही स्क्रिप्ट टैब में रिप्लेस और सर्च दोनों करने का? एक ही कर सकते हो ना, दोनों स्क्रिप्ट कोड ही है ना, तो एक ही स्क्रिप्ट टैग में कर लो। मैं नहीं तो मैं एक एग्जीक्यूट करके आपको बताती हूँ थोड़े टाइम में, ठीक है। ठीक आप ठीक है। ऐसे बोलो ना, सर्च और रिप्लेस दोनों एक साथ होना चाहिए, और सर्च का भी आउटपुट आना चाहिए और रिप्लेस का भी, हाँ हाँ करेक्ट मैम। ना। हाँ मैम। मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ, पर ठीक है। थोड़े टाइम में, मतलब अभी नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, हाँ हाँ आफ्टरनून तक बताती हूँ, ठीक फोटो है। भेजती हूँ। ओके। ठीक है मैम। और किसी को कुछ डाउट है पढ़ के आओ, क्वेश्चंस पूछो, एंड में 10 मिनट्स में हम ऐसे डिस्कस करेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये सो फॉर नाउ, बाय बाय। बाय मैम। या थैंक्स। बाय बाय मैम। मैम। ऑडियो। और वो कौन है ना, वो मुझे बताओ, जो ऐसे नेम चेंज करके आता है ना, या आती है, पता नहीं, मतलब मैं सिर्फ लड़कों को नहीं ब्लेम करूंगी, तो पता नहीं कौन है ये, आता है आती है, आई डोंट नो, बताओ मुझे एक बार कोई तो। बाय मैम। बाय बाय। Amigos, ma'am. थैंक यू। सेम यू।